जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं हूं आपका मित्र जीके मिश्र और हमारे YouTube चैनल योग के साथ जीके मिश्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने इसी YouTube चैनल पर कुछ योगासन के वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। आप लोगों ने उसे खूब पसंद किया, जिससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। मित्रों, आप लोगों में से कुछ लोगों की जिज्ञासा थी कि क्या जो व्यक्ति टहलने रोज जाया करते हैं या जिम में रोज अभ्यास करते हैं या व्यायाम नियमित रूप से करते हैं या तैराकी करते हैं, उन्हें भी योगासन करना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि अब और कोई नया दूसरा आसन बतलाने से पहले मुझे योगासन के बारे में ही यह सब बातें बतलाना आवश्यक है और आप लोगों की इस जिज्ञासा को पहले शांत करें, फिर कोई नया वीडियो हम बनाएं। तो आज मैं इस विशेष वीडियो में वह सब कुछ बतलाऊंगा जो योगासन के महत्व को उजागर करता है। मित्रों, सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे कि योगासन क्यों करना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसनों का अभ्यास करने में दो बातों पर बल दिया गया है: स्थिरता तथा सुख की अनुभूति। स्थिरता शरीर से संबंधित है, जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां, रक्तवाहिनी नाड़ियां, नाड़ी संस्थान, ग्रंथियां तथा निरंतर कार्य करने वाले महत्वपूर्ण अंग शामिल हैं। इसके साथ ही शारीरिक प्रणालियां जैसे पाचन, श्वसन तथा निष्कासन भी इसी के अंग हैं। इन सब का नियंत्रण एवं इनका एक रूप होकर कार्य करना स्थिर शब्द के महत्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन भी इस शब्द में निहित है। सुख का अनुभव मानसिक स्तर पर होता है, अतः यह सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से संबंधित है। प्रायः साधारण मनुष्य की मन स्थिति डावाडोल रहती है, बुद्धि अस्थिर रहती है, चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व संस्कार विद्यमान रहने से यह निर्मल नहीं रहता। कर्तापन का अभिमान इस चित्त पर जड़ जमाए संस्कारों को और गहरा बनाता रहता है। इन सभी आंतरिक अवस्थाओं को विकसित कर उत्कृष्ट बना देना ही सुख की उपलब्धि है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का परस्पर समन्वय करना ही आसन का मुख्य उद्देश्य है और यह क्रियात्मक भूमिका शुरू होती है स्थूल शरीर से। शरीर को विशेष स्थिति में बनाए रखना आसन का प्रारंभिक स्वरूप है। तन और मन में तालमेल बिठाना भी आसन की सुखद भूमिका है। अतः सुखपूर्वक स्थिर रहना ही आसन है। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आप को जानने के लिए एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जिससे कि हम अपने शरीर और मन में समन्वय स्थापित करते हुए अपने अंदर के चैतन्य को जान सकें। वर्तमान युग में योगासन हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। आज मनुष्य
तनावपूर्ण स्थिति में जी रहा है, वह शक्ति तो खर्च करता है, शक्ति का निर्माण और संचय की कला नहीं जानता। योग की भूमिका आज के त्रस्त युग में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह मनुष्य को सबल, स्वस्थ, प्रसन्न, सक्रिय, एक्टिव और शक्ति को संचित करने योग्य बनाता है। मित्रों, जिस तरह से किसान अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए उसमें खाद और पानी डालता है तथा उसे जंगली जानवरों तथा कीट पतंगों आदि से बचाने का प्रबंध करता है, उसी प्रकार से हमें भी आसनों का अभ्यास करके मलिनता, लोभ, तृष्णा, आलस्य, व्यभिचार, चोरी, झूठ, अज्ञान जैसे जंगली पशु पक्षियों से सावधान होकर अपनी रक्षा करनी होती है तथा आसन रूपी खाद और प्राणायाम रूपी पानी डालकर इस फसल की वृद्धि करनी होती है। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, परंतु क्या केवल चाहने मात्र से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाता है? निश्चय ही इसके लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमें अन्य शारीरिक व्यायाम जैसे टहलना, दौड़ना, कुश्ती लड़ना, जिम्नास्टिक करना, तैराकी करना आदि करने से हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं पहुंचता है? तो आइए मित्रों, हम इस अंतर को समझें। जो लोग आलस्य के कारण कुछ नहीं करते, उनसे तो वे लोग जरूर अच्छे हैं जो शरीर को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ व्यायाम आदि करते हैं। टहलने से व्यक्ति के पैरों में अधिक हरकत होता है, जिससे रक्त का भ्रमण केवल शरीर के निम्न भाग में अधिक होता है। अन्य भागों में, विशेष तौर पर निरंतर कार्य करने वाले अंगों में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। दौड़ने वाले व्यक्ति की शारीरिक हरकत तीव्र होने से हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, अतः उसकी आयु कम देखी गई है। टहलने या सैर करने का लाभ लगभग 4-5 किलोमीटर टहलने वाले को ही होता है। उसके लिए समय चाहिए और हर कोई उतना समय नहीं निकाल पाते हैं। जिम्नास्टिक में भी शारीरिक गति तेज होने से पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कुश्ती लड़ने वाला पहलवान शरीर से तो बलिष्ठ दिखता है, परंतु कालांतर में जोड़ों के दर्द से कराहता हुआ दम तोड़ता है। अतः योगासन के अतिरिक्त ये क्रियाएं हमारे शरीर में कड़ापन पैदा करती हैं। यह तो हुई स्थूल शरीर की बात। अब हम सूक्ष्म शरीर अर्थात मन को सुधारने की बात कहें तो योगासन के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्यों में मन को सुधारने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त संस्कारों को भी ठीक दिशा में ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है और योगासन स्वतः यह कार्य करता है, क्योंकि योगासन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और स्वाभाविक होने के कारण स्वतः इन कार्यों को करता है। अतः योगासन और प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य, शांति, स्फूर्ति, सुंदरता, अनुशासन तथा सद्भावना को बढ़ाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।